वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, इंडिया और चाइना दोनों ही देश इस दुनिया के सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं। हमारे भारत का इतिहास 5000 साल पुराना है और भारत ही ऐसा देश है जिसमें सभी धर्म और समाज के लोग एक साथ मिलजुल कर खुशी से रहते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया इंडस नदी से लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ भारत का पड़ोसी देश चाइना, जिसकी संस्कृति भी 5000 साल पुरानी है। आज 21वीं सदी में चाइना भारत समेत दुनिया के कई देशों के लिए बड़ा बाजार बन चुका है। यह देश कच्चे पदार्थ से निर्मित वस्तुओं को सस्ते दाम पर बेचकर दुनिया के कई देशों में व्यापार कर रहा है। दोनों ही देश अपनी मिलिट्री पावर्स को अपग्रेड करने में लगे हुए हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत और चाइना दोनों ही देश एक दूसरे से मिलिट्री पावर के मामले में कितने अलग हैं और किसके पास लड़ने की क्षमता ज्यादा है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखें और अपना प्यार बनाए रखें। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि लद्दाख बॉर्डर पर बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल चल रहा है और 99% चांसेस हैं कि वॉर नहीं होगा। यकीनन चाइना की आर्मी बहुत बड़ी है। अमेरिका के बाद चाइना की आर्मी ही सबसे बड़ी आर्मी है, चाहे वो नेवी, एयरफोर्स या मिलिट्री हो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि असलियत तो कुछ और ही है, जिस पर आज हम रोशनी डालेंगे। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। ग्राउंड पर चाइना इतना ताकतवर नहीं दिखता है और आप सभी ने यह कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि क्वांटिटी डजंट मैटर्स, क्वालिटी डज। और क्वालिटी में भारत का कोई जवाब नहीं है। इसलिए इंडिया में जो लीडरशिप है उसके अंडर जितनी भी युद्ध जीते हैं सभी वीरता और हौसले के साथ जीते गए। आप कारगिल वॉर को ही देख लीजिए। जब 1999 में भारत ने कारगिल वॉर जीता, उस लड़ाई से मुश्किल लड़ाई हो ही नहीं सकती। आप खुद सोचिए, पाकिस्तान की सेना पहाड़ की चोटी पर घात लगाए बैठी थी। भारत की सेना पहाड़ के तल से ऊपर चोटी तक पहुंची और दुश्मन को हराया भी, कैप्टन विक्रम बत्रा की लीडरशिप में। भारत वह लड़ाई जीता जो बहुत ही मुश्किल थी। हमारे भारत देश की आर्मी की लीडरशिप दुनिया की सबसे बेहतरीन लीडरशिप है, क्योंकि हमारी आर्मी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। हमेशा क्वालिटी पर आर्मी का फोकस रहा है, क्वांटिटी पर नहीं। अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना पहले बहुत छोटा था। चाइना ने धीरे धीरे जमीनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और आज वह बहुत बड़ा हो गया है। उदाहरण के तौर पर आप तिब्बत को ही देख लीजिए। तिब्बत आज चाइना में आता है, जबकि वह कभी खुद एक देश हुआ करता था। तिब्बत पे चाइना का कब्जा होने के बाद दलाई लामा भारत आ गए थे और आज भी उनकी सरकार भारत से ही चल रही है। चाइना की 70 से 80% आबादी ईस्ट चाइना में रहती है, जैसे कि शंघाई, बीजिंग, क्योंकि वेस्ट चाइना पूरा पहाड़ों से ढका हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं भारत और चाइना की कंपैरिजन की, जिसमें हम जानेंगे कि भारत कितना ताकतवर है और चाइना कितना। अगर हम ऑन पेपर बात करें तो यकीनन चाइना का नंबर ज्यादा मिलेगा, क्योंकि चाइना का मिलिट्री पर खर्चा 5 साल में लगातार बढ़ा है। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का कहना है कि वह 2050 तक चाइना की सबसे बड़ी आर्मी बना देंगे। 2019 में चाइना ने मिलिट्री पर $261 बिलियन खर्च किया है और वहीं भारत ने 2019 में $71.1 बिलियन खर्च किया है। हर साल दोनों देशों ने अपनी आर्मी पर होने वाले खर्चे को बढ़ाया है, जिससे चाइना दूसरे नंबर पर आता है और भारत तीसरे नंबर पर। चाइना ने भारत के मुकाबले 3 गुना खर्च किया है, क्योंकि उनका आकार भी बड़ा है और उनका फॉरेन रिजर्व भी ज्यादा है। अब हम बात करते हैं दोनों देशों के आर्मी की स्ट्रेंथ की। भारत के पास एक्टिव सोल्जर 14 लाख हैं और वहीं चाइना के पास 22 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं देश में तैनात हैं। अगर रिजर्व सोल्जर की बात करें तो भारत के पास 21 लाख सोल्जर हैं और वहीं दूसरी तरफ चाइना के पास सिर्फ और सिर्फ 5 लाख। अगर दोनों एक्टिव और रिजर्व सोल्जर को कैलकुलेट किया जाए तो भारत के पास 34 लाख सोल्जर हैं और चाइना के पास 27 लाख सोल्जर। अब आप खुद बताइए कि किसके पास ज्यादा ताकत है। क्या आपको पता है? 2 वजह ऐसी हैं जो चाइना को पीछे ढकेलती हैं भारत से लड़ने में। पहली वजह यह है, जहां अभी भारत और चाइना के बीच टेंशन चल रही है, वो है लद्दाख। लद्दाख एक ऐसा एरिया है जहां की स्थिति बहुत ऊबड़ खाबड़ है, क्योंकि वह एक हिली एरिया है जहां बहुत से पहाड़ हैं। खराब रोड होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो सकता।
आर्मी को पहुंचने के लिए बड़े रोड्स चाहिए जिससे कि वह अपने ट्रक्स और टैंक्स पहुंचा सके, पर वहां ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि आसानी से वहां पहुंचा नहीं जा सकता। दूसरी वजह यह है कि चाइना के जो ऑफिसर्स हैं उन्हें वॉर का ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जबकि भारत के ऑफिसर्स वेल एक्सपीरियंस्ड हैं। चाइना ने आज तक कुछ ही लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जैसे कि 1950 से 1953 तक की कोरियन वॉर, फिर हुई भारत और चाइना के बीच 1962 में वॉर, फिर हुई सोवियत से वॉर जो कि एक सीमा विवाद था 1969 में, और आखिरी वॉर हुआ वियतनाम से 1979 में, जिसमें चाइना एक्टिव था और जीता भी। उसके बाद चाइना का कभी भी वॉर नहीं हुआ, ना कि किसी भी प्रकार की लड़ाई। आप खुद सोचिए, 1979 से आज 2020 हो गया है, पूरे 41 साल, और 41 साल में जिन सोल्जर्स ने वॉर में पार्टिसिपेट किया भी होगा वह सब अब रिटायर हो चुके होंगे। अब सभी मिलिट्री ऑफिसर्स नए होंगे जिन्हें किसी भी प्रकार के वॉर का एक्सपीरियंस नहीं होगा। चाइना की लीडरशिप एफिशिएंट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा जानकारों का मानना है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जिस देश की लीडरशिप कमजोर होगी वह जंग नहीं जीत सकता। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि भारत कभी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। भारत के पास जंग लड़ने का बहुत एक्सपीरियंस है। हमारे देश का हर एक जवान बहुत ही हिम्मत और साहसी है, जो अपने देश के लिए जान देने में भी पीछे नहीं हटता। अब हम बात करते हैं टैंक्स के बारे में। भारत के पास 4300 टैंक्स हैं, जिनमें T-21, भीष्म, अर्जुन सभी शामिल हैं। चाइना के पास 3400 टैंक्स हैं, पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, चाइना और भारत की लड़ाई में टैंक्स बेकार हैं। अब आप सोच रहे होंगे क्यों, तो मैं आपको बता दूं कि टैंक्स वहां यूज होते हैं जहां प्लेन एरिया हो, पर जैसे कि मैंने आपको बताया, लद्दाख एक हिली एरिया है जहां पहाड़ ही पहाड़ हैं, वहां टैंक्स नहीं चल सकते क्योंकि वहां की सतह बहुत ज्यादा ऊबड़ खाबड़ है। भारत के पास 8600 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल हैं, और वहीं चाइना के पास 33000 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल है। यहाँ चाइना के पास एडवांटेज है। अगर हम बात करें आर्टिलरी की, तो भारत के पास 5067 हैं, और वहीं चाइना के पास 9726। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी भारत के पास 290 हैं और चाइना के पास 1710। सबसे मेन है रॉकेट लॉन्चर। भारत के पास सिर्फ 266 हैं, पर चाइना के पास 2650 हैं। यह एक बहुत बड़ा एडवांटेज है चाइना के लिए, क्योंकि किसी भी वॉर में रॉकेट लॉन्चर सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं। अब हम बात करते हैं दोनों देशों के एयरफोर्स की। भारत के पास टोटल एयरक्राफ्ट 2150 हैं और चाइना के पास 3444। फाइटर जेट भारत के पास 540 हैं और चाइना के पास 1230। हेलीकॉप्टर भारत के पास 725 हैं, जिनमें अपाचे भी शामिल है, और चाइना के पास 1170 हैं। यह हेलीकॉप्टर अटैक करने में और मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम होते हैं। मल्टी रोल एयरक्राफ्ट भारत के पास 329 हैं और चाइना के पास 629। भारत और चाइना की लड़ाई में नेवी का कुछ खास रोल नहीं है, क्योंकि नेवी के मामले में वैसे भी चाइना की हालत बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि चाइना की ज्यादातर नेवी साउथ चाइना सी में तैनात है। साउथ चाइना सी को चाइना पूरा क्लेम करता है कि वह उसका ही है। साउथ चाइना सी को छोड़कर चाइना की नेवी कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि अमेरिका ने भी अपने जंगी जहाज भेजे हुए हैं साउथ चाइना सी के बॉर्डर पर। चाइना ने अपने ज्यादातर नेवी यहीं तैनात कर रखी है। भारत के पास जंगी जहाज 285 हैं और चाइना के पास 780। पर जैसे कि आपको बताया कि चाइना की ज्यादातर नेवी साउथ चाइना सी पर ही तैनात है। एयरक्राफ्ट कैरियर भारत के पास 2 हैं, पर पहले 5 थे। अभी कुछ समय पहले ही 3 कैरियर भारत ने रिटायर किए हैं। वहीं दूसरी तरफ चाइना के पास भी 2 ही एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। डिस्ट्रॉयर्स भारत के पास 11 हैं और चाइना के पास 36। सबमरीन्स भारत के पास 16 है और चाइना के पास 75। लेकिन भारत के पास एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो सबमरीन्स को ढूंढ ढूंढ कर मार सकता है। और आपको मैं बता दूं कि भारत ने भी कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किया है। इसी के साथ साथ अमेरिका भी भारत के साथ है, क्योंकि अमेरिका का भारत में इंटरेस्ट है। और कोरोना महामारी के बाद तो अमेरिका और चाइना पर भड़का हुआ है। चाइना के साथ इस समय कोई भी नहीं खड़ा है जो चाइना का साथ दे सके। मेरी आप सभी से यह अपील है
कि चाहे हमें कितने भी मतभेद हों अपनी सरकार से, हर किसी को कोई न कोई किसी न किसी प्रकार का मतभेद होता ही है, चाहे वो पॉलिसी को लेकर हो या चाहे सरकार के फैसलों पर। लेकिन दोस्तों, जब कोई बाहरी खतरा होता है, जैसे कि आज चाइना से युद्ध की स्थिति पैदा हो रही है, ऐसे में हमें अपने देश का साथ देना चाहिए। सभी को साथ खड़ा होना होगा, तभी हम जीत पाएंगे। इस समय किसी भी प्रकार के मतभेद की कोई जगह नहीं है, क्योंकि सबसे जरूरी हमारे लिए हमारा देश है और जो भी हमारी सरकार डिसीजन ले उसका हमें सम्मान करना चाहिए। यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज और एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। इस वीडियो का यह पर्पस बिल्कुल नहीं है कि हम वॉर को मोटिवेट करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ, और मुझे फेसबुक, इंस्टा या स्नैपचैट पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।